तो वहीं फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर बढ़ते विवाद के बाद से फिल्म के डायरेक्टर ने नीरज पांडे ने अपने एक बयान में कहा कि फिल्म का टीजर और उससे जुड़ा सभी प्रमोशनल कंटेंट नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब से हटा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर एनएचआरसी ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दूसरी ओर इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता विनीत जिंदल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। सुनिए। एक जाति विशेष पर बनी फिल्म को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। एनएचआरसी ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से जहां नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ता विनीत जिंदल मौजूद हैं। सुनवाई से पहले ही फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि हम इससे जो विवादित चीजें हैं उसे हटा लेंगे। क्या कहें? देखिए, जो अभी स्टेटमेंट आया है उस स्टेटमेंट में डायरेक्टर है, उन्होंने ये कहा है कि जो नाम टाइटल को लेकर हमारा एक ऑब्जेक्शन था और कल शाम को ही एडवांस नोटिस जो कि प्रक्रिया है किसी याचिका के फाइल होने से पहले हमने उनको सर्व कराया था और आज सुबह ये स्टेटमेंट आया। तो टाइटल को लेकर उन्होंने ये कहा है कि टाइटल को हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं और जितनी प्रचार प्रसार सामग्री है उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात को साफ दिखता है कि गलती बहुत बड़ी यहाँ पे जो इस मूवी को बनाने वाले लोग हैं, जो इन्वॉल्व हैं इस पूरे मामले में, उनकी बहुत बड़ी गलती हुई है, साफ आता है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल यहाँ और खड़ा होता है कि यहाँ पे सबसे पहले कि जाति विशेष को यहाँ टारगेट किया गया, कोई माफ़ी नहीं मांगी गई है उस पूरे मामले में और कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की गई, सबसे पहली बात। और ये हमारी याचिका में भी एक प्रेयर है। दूसरी बात कि जब टाइटल की आप यहाँ देखें तो टाइटल के अंदर ही इतना ऑब्जेक्शनल वर्ड घूसखोर जाति विशेष यानी कि ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि उनको टारगेट किया गया। उसके बाद इस कंटेंट को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो प्रक्रिया है हम सब लोग जानते हैं कानूनी आदमी होने के नाते कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट अपलोड होता है वो वेरिफिकेशन उसका कोई नहीं होता और उसका वेरिफिकेशन होता है जब वो कंटेंट अपलोड हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया या जो भी हम कर सकते हैं कर चलती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वर्ग विशेष को जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है तो हमारी मांग ये है कि इसका कंटेंट पहले वेरिफिकेशन हो। इसीलिए हमने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को इसमें पार्टी बनाया है और हमने मांग की है कि सरकार डायरेक्शन दिया जाए हाई कोर्ट की तरफ से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कि इस कंटेंट को बिफोर इस रिलीज इसको वेरीफाई किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो गलती डायरेक्टर्स ने, क्योंकि वो गलती कह रहे हैं, पर वो जो चीज़ की गई वो कहीं ना कहीं कंटेंट में जो है उस कंटेंट में ना हो और उसको विड्रॉल को लेकर भी अब तक कोई बात सामने नहीं आई है। तो हमने ये मांग की है कि डायरेक्शन दिया जाए और जो कंटेंट है उसको भी रिलीज से पहले वेरीफाई किया जाए। क्या आपने अपनी याचिका में दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग की है क्या? बिल्कुल हम लोगों ने कहा है, क्योंकि अब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म को गवर्न करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है और बहुत सारी एक याचिका हमारी भी सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है और इसके अलावा ये याचिका भी आ गई है। तो हमने मांग की है कि जो रेगुलेशन है इसको रेगुलेट करने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहाँ जरूरत है एक अथॉरिटी की और उस अथॉरिटी को जल्द से जल्द डायरेक्शन दिया जाए कि एक अथॉरिटी बनाई जाए जो कंटेंट और किस तरीके से प्रक्रिया चलेगी उसको कहीं ना कहीं साफ तरीके से यहाँ पे रखा जाए सामने। तो अब देखना होगा जब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ गोपाल कृष्ण।